अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, गर्मियों का स्टार्ट तो काफ़ी टाइम से हो चुका है, लेकिन गर्मियों के बारे में आपको हिदायत किस तरह से देनी है, आपको इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देनी है, आपको बताना है कि आपकी सेहत के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है। क्योंकि मौसम कोई भी हो, सर्दी का हो तो हम पानी पीना थोड़ा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, हमारे स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। देखिए, कुदरत का एक निज़ाम है, जब तक हम उन चीज़ों को जो अल्लाह पाक ने एक सर्कल बनाया हुआ है, उस सर्कल को तोड़ेंगे या उससे निकलने की कोशिश करेंगे या नेचर से हट के चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे ना कहीं डिस्टर्बेंस ज़रूर पैदा होगी। अब जब गर्मी स्टार्ट होती है तो मैं नॉर्मली देखती हूँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ और लड़के, अब तो भाई ये ट्रेंड है और ये फैशन बन गया हुआ है, साथ में बोटल्स कैरी करते हैं डिटॉक्स वाटर। भाई उस हवाले से ना लोग उसमें स्टक होके रह गए हैं कि आया ये डिटॉक्स वाटर वाकई ही काम करते हैं या नहीं करते, ये डाइट्स वाकई ही काम करती हैं या बस ये एक फैशन है या ट्रेंड है या सैम्बल ऑफ आपने एक बोतल कैरी करनी है जिसमें आपने खीरे डाल लिए, टमाटर डाल लिए और वेजिटेबल्स डाल के आपने उसको बस एक वो जिसे कहते हैं ना यो बच्चे दिख रहे हैं, या वाकई ही ये चीज़ें वर्क करती हैं। और दूसरा जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूंगी मैं जूसेस के हवाले से। हमारे यहाँ पे लोगों में ये बहुत ज़्यादा मिथ है कि आप कुछ खाओ या ना खाओ, आप जूस पी लो। अगर आपको यू लुक्स फ्रेश, जूस पी लो। भाई अगर आपकी शादी पास आ रही है, फ्रेश दिखना है, लाल लाल दिखना है, आप जूसेस पी लो। हम जूसेस पे इतना हाथ जो है ना वो दबा के रखते हैं कि हम जूस पीते पीते ना अच्छे दिखे ना दिखे शुगर तक जरूर पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर इस्तेमाल करनी है तो किस तरह से करनी है, कितना हमने बैलेंसली लेके चलना है और किस तरह से इन चीज़ों को कहाँ पर इग्नोर करना है, वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद है राफिया बतूल। अस्सलाम वालेकुम राफिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा राफिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये डिटॉक्स जो डाइट्स हैं या वाटर्स हैं, ये वाकई ही वर्क करते हैं या हम बस एक ट्रेंड पे चले हुए फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को? अच्छा, लोगों के अंदर ना ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि डिटॉक्स डाइट्स जो हैं ये हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं। हालांकि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन्स है हमारी, जो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं। ये जो कुछ लोग जो हैं वो जूसेस या फ्रूट जूसेस या वेजिटेबल के जूसेस बना के यूज करना शुरू कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि ये हमारी डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। डिटॉक्सिफिकेशन एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर होती है। कि अल्लाह पाक ने आपके सिस्टम में, निज़ाम में ऐसा रखा हुआ है कि अगर आप ये इन चीज़ों को भी इतना तरद्दुद नहीं देंगे तो आपका नेचुरली वो प्रोसीजर हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम करना चाहें फॉर सेफ्टी, फॉर सिक्योरिटी, क्योंकि समटाइम लोग कह रहे होते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा, खीरा पानी में डालो ना तो थोड़े तुम्हें हाइड्रेशन मिलेगी, तुम्हें ज़्यादा मिनरल्स मिल जाएंगे या पता नहीं तुम्हें थोड़ा ठंडक का एहसास, क्योंकि पुदीना, धनिया और इन चीज़ों को ना ज़रा ठंडक से हम रिलेट करते हैं, तो ये वर्क करते हैं। जी, ये इसका कॉन्सेप्ट इस तरह के जो इन्फ्यूज्ड वाटर की आप बात कर रही हैं, जो पानी के अंदर खीरा, लीमू या पुदीना, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग फ्रेशली उसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब इनका भी टाइम लिमिट है। ये नहीं कि आपने एक दफा खीरा, लीमू और पुदीना डाल के रख दिया और इसको फिर आप 2 दिन यूज कर रहे हैं, तो इस रिफिल भी हो रहा है। जी, तो आपने इसको 6 to 12 आवर्स तक ये सेफ समझा जाता है और वो भी रेफ्रिजरेट करें आप, पानी को आप रेफ्रिजरेटर में रखें। फिर आप 6 to 12 आवर्स बाद चेंज करें इंग्रेडिएंट्स, क्यूकम्बर नया डालें, लीमू नया डालें, पुदीना नया डालें। ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हैं इस तरह से, क्योंकि जैसे जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो लीमू में विटामिन सी प्रोवाइड करता है, क्यूकम्बर के अंदर भी मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, तो वो इस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर ये आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको यूज करें कि हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैंने कहा ना कि हमने वो ये अब ना हमारा थोड़ा ट्रेंड बन गया, प्यारी प्यारी से बोतल साथ कैरी कर ली, प्यारे प्यारे से मग साथ कैरी कर लिए और प्यारे प्यारे से उसमें हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स डाल के ना पूरा दिन घूमते रहते हैं कि भाई और हमारे ना यहाँ पे लड़कियां लड़के ना अट्रैक्ट भी बड़े होते हैं कि भाई इसकी स्किन अच्छी है, देखो ना इसने ये रोज खीरे वाला पानी उठा के लाती है या लाता है, तो ये लगता है खीरे का ही कमाल है। तो समटाइम ना ये चीज़ें आपको डायरिया की तरफ भी ले जाती हैं जब आप उसकी टाइमिंग का ख्याल नहीं रखते या ओवरनाइट चीज़ें सोख करके या आप उनको 1-2 दिन वही चीज़ें चला रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स देने के साथ साथ समटाइम आपकी रिस्की भी हो सकती हैं। अच्छा, जूसेस के हवाले से, जूसेस पे भाई हम बड़ा हाथ दबा के रखते हैं, भाई जूसेस पीने हैं। अच्छा, जूसेस का ये है कि आप जूसेस यूज कर सकते हैं लेकिन उनको लिमिटेड करें। ऐसे नहीं कि आप हर वक्त जो होल फ्रूट नहीं खा रहे हैं आप जूस यूज कर रहे हैं। होल फ्रूट के अंदर फाइबर होता है,
वो आपका एकदम ग्लूकोज लेवल, जो शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं करता। हाँ। लेकिन जब हम जूस बनाते हैं तो वो जो उसकी अंदर की शुगर होती है ना, फाइबर तो जो है वो खत्म हो जाता है, तो वो शुगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाती है फ्रुक्टोज, तो वो एकदम हमारे जो शुगर लेवल्स हैं वो हाई होते हैं। हाँ, तो ये डेंजरस हो सकते हैं। पेट भी नहीं भरा, उसने सिर्फ आपकी प्यास खत्म की। और अब गर्मियों में तो हम जिसे कहते हैं ना जुल्म पे जुल्म ये करते हैं कि हम फ्रूट्स में मजीद वो जूसेस में चीनी ऐड कर लेते हैं। हम उसकी जो एक नेचुरल जो हमें ग़िज़ाइयत मिलनी है ना, हम उसको मार ही छोड़ते हैं। कि अगर हम फालसे के जूस की बात करें या आलू बहारे की बात करें, अगर आप फुल फॉर्म में खा लें तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जी, क्योंकि उसके अंदर फाइबर होगा। हाँ। तो वो हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो है वो जाएगा, तो वो हमारा शुगर एकदम स्पाइक नहीं होगा। हाँ। लेकिन जब हम डायरेक्ट जूसेस का इस्तेमाल करते हैं वो भी चीनी डाल के, तो वो तो हमारे लिए बहुत डेवास्टेटिंग है। तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। तो एज पर टेस्ट अगर हम कभी पीना चाहें तो हम किस तरह से पी सकते हैं, हम चीनी को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि ये नमक और चीनी जो है ना, ये हमारे इस हद तक खतरनाक हद तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमने पूरे दिन में कितना इंटेक कर लिया है। वैसे तो हमें चाहिए कि हम होल फ्रूट्स को ज्यादा करें, लेकिन प्रेफर करें। लेकिन अगर हम जूसेस पे आ रहे हैं, जूसेस यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि चीनी को तो हम बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें उसके अंदर। हम अल्टरनेटिव्स पे जाएं, हम स्टीविया यूज कर सकते हैं, हनी यूज कर सकते हैं। हाँ। तो इससे ये बेटर है एज कम्पेयर टू कि हम शुगर। हाँ, देखो हर फ्रूट का अपना टेस्ट है, अपनी अहमियत है, उसकी अपनी अफादियत होती होगी, लेकिन जब हम उसको एक ही पैटर्न में, अब तो मैंने ये भी देखा लोग तरबूज का भी वो जूस बना, देखो अपनी अपनी पसंद है, मैं भी कि वो चीज़ आपको पसंद हो मुझे ना पसंद हो, मैंने ब्लेंडर में इसको भी तरबूज को भी ब्लेंड करके लोगों को उसका भी जूस बना के स्ट्रेन करके पीते हुए देखा। मज़ीद चीनी ऐड करेंगे, उसमें पुदीने की पत्तियाँ ऐड करेंगे और इस तरह से, तो ये पुदीना वगैरह ऐड करके क्या उसकी जो मज़ीद बढ़ जाती है हमारे लिए, वो ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है या वही रहेगी? जैसे मैंने पहले भी बताया कि फाइबर तो बिल्कुल हमने निकाल दिया। हाँ। ये आपके टेस्ट बड्स के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ। पुदीने का यूज आपकी डाइजेशन बेटर करता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हमें एज कम्पेयर टू कि हम जूसेस पे जाएं, हमें चाहिए कि होल फ्रूट को हम जो फोकस करें और हम एज इन तरबूज की जैसे आप बात करें तो हम तरबूज को एज इन होल खाएं। हाँ, देखो ना, अगर हम तरबूज खाएंगे तो आधा तरबूज तो नहीं है, एक आप भी खा सकती, मैं भी खा सकती, बड़ी भूख भी लगी होगी तो हम उसमें से कितना खा लेंगे, आधे से 1/4 खा लेंगे। लेकिन जब हम उसका जूस बना रहे हैं तो कम से कम हमने आधे वाटरमेलन को हमने रगड़ दिया और हमने उसका सारा जो फाइबर था जिसने हमें फुलनेस का एहसास देना वो हमने वेस्ट कर दिया, हमने उसको फेंक दिया कचरे में और हम उसका खाली जूस पी गए। और जूस में हमने मजीद एक जो नेचुरल शुगर आई और मजीद हमने जो 2 चम्मच उसमें घोली है, आपने उसको जो है बेवरेजेस कोलास के लेवल पे ले आए मिठास के हवाले से। वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है। हाँ। तो आपने और अगर उसके अंदर मजीद चीनी ऐड करती तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने के बजाय नुकसानदेह होगा। ये अब हमारे पास जो आम है भाई, आम खुद एक मीठा फल है, उसमें हम जब शेक बनाते हैं मजीद मीठा, केले हैं मजीद मीठा, कि हमने मीठे को ना एक सकाफत बना लिया हुआ है कि मीठे के बगैर तो भी काम ही नहीं होना। और सबसे ज्यादा जो हम चीज करते हैं, रात को सोने से पहले शेक्स या जूसेस ले लेते हैं या सुबह उठते ही नहार मुंह ले लेते हैं। हम दिन का आगाज या दिन का इख्तिताम ही उन चीज़ों पर करते हैं जो बाद में हमें लॉन्ग टर्म तक डैमेजेस इंटरनली दे रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो क्या सजेस्ट करेंगी लोगों को, बच्चियों को, या जो लोग इस ट्रेंड में पड़े हुए हैं वो इसको फॉलो करें, अवॉइड करें या बैलेंस मिले? कुछ बैलेंस ही की है, हेल्थ की यही है कि आप बैलेंस्ड फॉर्म में लें। आपको चाहिए कि आप प्रोटीन्स अपनी डाइट में रखें, प्रोसेस फूड्स का इस्तेमाल जितना कम से कम कर सकें उसको अवॉइड करें। इसके अलावा जो इन्फ्यूज्ड वाटर्स की हमने पहले बात की या डिटॉक्स की भी, इसको आप जरूर अपनी जिस तरह गर्मियां हैं आप ऐड करें, लेकिन वही बैलेंस फॉर्म में। ये नहीं कि आप रोज जूसेस पी रहे हैं और जो है वो डिटॉक्स डाइट, जो डिटॉक्स वाटर जो आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप जो खीरे या जो भी यूज कर रहे हैं उनको आप चेंज नहीं कर रहे, तो वो आपको उल्टा नुकसान देंगे। अच्छा, चेंज ये करना कि वो प्रोडक्ट नहीं चेंज कर रहे या ऑप्शंस नहीं चेंज कर रहे? देखिए, आप ऑप्शंस भी आप चेंज कर सकते हैं। कभी आप पुदीना डाल लें, कभी आप उसमें लीमू डाल लें, चिया सीड्स ऐड कर लें। इसके अलावा ये कि आप जो अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो आपने एक बार डाले, आप बस पानी को चेंज कर रहे हैं लेकिन आप उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको उल्टा जो है ना आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा बैडली।
ठीक वो है। आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आपने अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी बोतल के अंदर चेंज करना है, और उसके अगर आप वेरिएशन, क्योंकि समटाइम वो टेस्ट में भी कि इनको अच्छा लगे मुझे अच्छा ना लगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं। और हमेशा मैं कहती हूँ नेचुरल चीज़ों के जितना आप करीब रहेंगे, इनसे जितनी दोस्ती करेंगे ना, आपकी अपनी ज़िंदगी आसान होती जाएगी। और जितना आप आर्टिफिशियल चीज़ों पे जाएंगे, जितना आप रिफाइंड चीज़ों पे जाएंगे, जितना आप शुगरी चीज़ों पे जाएंगे, आपकी हेल्थ भी स्पॉइल होगी, आपका लाइफस्टाइल भी स्पॉइल होगा। और आप स्किन को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं ना, हम स्किन को लेके जूसेस पीना शुरू कर देते हैं, जी, जी। स्किन को लेके हम डिटॉक्स, और ये आपकी सबसे पहले जितनी आप मिठास डालेंगे, ये आपकी स्किन को ही सबसे पहले जाके उसी को खराब करेंगे। थैंक यू सो मच राफिया, कुछ ऐड करना चाह रही हैं आप? हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि जो आप बीच में चीनी ऐड कर लेते हैं, ये आपको वो उसकी एक तो हेल्थ इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। दूसरा ये कि आपको डिजीजेस की तरफ ये लेके जा रहा है। हाँ। आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको और दीगर मसले हो सकते हैं। डायबिटीज डायरेक्टली लीड्स टुवर्ड्स सीवीडीज। हाँ। तो आपको चाहिए कि आप ये सारी चीजें जरूर यूज करें, गर्मी जिस तरह आ रही है, लेकिन इसको एक प्रॉपर फॉर्म में यूज करें, एक समझ के साथ, अवेयरनेस के साथ, एक शौर के साथ, बैलेंस में रहते हुए। देखिए कोई भी चीज़ है ना, अगर आप ये कहेंगे ना कि ये इसके बड़े फायदे हैं, लेकिन अगर आप उसको भी ज़्यादा मिकदार में या डेली बेसिस में लेना शुरू कर जाएंगे, तो वो भी फायदे के बजाय आपको नुकसान देना शुरू कर देगी। बहुत शुक्रिया राफिया आपका। जी, कोई भी चीज़ आपने लेनी है उसको तवाज़न में रहते हुए लेना है, उसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बेनिफिट्स और उसके हैज़र्ड्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि भाई उसने, मेरी फ्रेंड ने ये किया है तो मैंने भी ये करना है, उसने 6 दिन से खीरा पिया है या उसने तरबूज के चंक्स डाल लिए हैं पानी में तो भाई मैंने भी डालने हैं, इसका बड़ा फ़ायदा। तो आपको हर चीज़ आपकी असेस में है, हर चीज़ आपको इतनी समझ है, बूझ है, मोबाइल आपकी असेस में है, चीज़ों को गूगल कर लिया करें, आर्टिकल्स पढ़ लिया करें, देख लिया करें कि ये मुझे कितना फ़ायदा देगा, कितना नुकसान देगा, तो आपका मसला खुद ही हल हो जाएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।